बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा भरे करेले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको इंग्लिश में रिटर्न रेसिपी चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। करेलों को मैंने छील लिया है, दरमियान से कट लगा के इसके बीज निकाल लिए हैं। अब इन पर इस तरह से नमक लगा दूंगी मैं। थोड़ा थोड़ा नमक सब पे लगा के 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इसकी कड़वाहट जो है ज़रा कम हो जाए। और फिर अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से सारे करेलों पे नमक लग गया है। बहुत ज़्यादा नहीं नमक लगाना, बस हल्का फुल्का लगे ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर हम इसको धो लेंगे। आधा किलो कीमा, 4 प्याज, 6 टमाटर, 3 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखी मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 2 प्याज और 2 टमाटर मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं। ये देखें। टमाटर और प्याज कीमे में शामिल कर दूंगी। नमक डाल देंगे, सूखी मिर्च, गरम मसाला, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे को। ये देखें, करेले मैंने धो लिए हैं, अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें कीमा, ये देखें, इस तरह से कीमा सारा फिल कर देना है इसमें। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से खोलना है और इसमें कीमा भरते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, इतना भरना है कि करेला जो है जब हम उसको बांधें तो ये कीमा बाहर ना निकले। ये देखें, बस इतना ही भरना है। करेले भरने के बाद जो कीमा बचा था वो देगची में डाल दिया है। इसमें 1 गिलास पानी डालना है। 1 प्याज काट के डाल दें, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको ढक के पका लेंगे कीमा गलने तक। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं इसको। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखी मिर्च,
हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, ये सब हम कीमे में शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये करेले जो हैं इनको हम धागे से बांध देंगे इस तरह से। इसकी गिरा लगा देंगे। ये देखें, एक और बांध के दिखा देती हूँ आपको मैं। इस तरह से धागा लपेटना है, बहुत ज़्यादा नहीं लपेटना। अब इसकी गिरा लगा दें। इस तरह से सारे करेले तैयार कर लेंगे हम। ये देखें, करेले जो है हमने धागे से बांध लिए हैं। अब इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखें, करेले फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनको टर्न कर देंगे। ये देखें, दूसरी तरफ से भी ताकि अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। ऐसे गोल्डन ब्राउन करना है इनको। मैंने निकाल लिया फ्राई करके। करेलों में जो पानी था वो जज्ब होने की वजह से हमारी कढ़ाई काली हो गई है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट करनी है। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इन्हें निकाल कर जो ये ऑयल है इसी को कीमे में डालकर कीमा भून लेंगे। ये देखें, प्याज जो है मैंने निकाल लिए हैं। बस इतना ही करना है इनको। कीमा हमारा गल गया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज और करेले ब्राउन किए थे वही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी मैं। अब टमाटर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनना है ताकि इसके पानी में ही करेले गल जाएं। ये देखें, टमाटर जो है ये आधे गल गए हैं। अब मैं इसमें करेले डाल दूंगी। साथ ही हमने जो प्याज ब्राउन किए थे वो डाल दूंगी।
दरमियान में वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे से जल ना जाएं। ये देखिए मज़ेदार भरे हुए करेले तैयार हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।